इस बीच देखिए, इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। कांग्रेस के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो आम आदमी पार्टी को गुजरात में जो भरूच सीट है वो देने के पक्ष में नहीं है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले कल तक खबर ये थी कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है और आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए जो गुजरात की भरूच सीट है, और भरूच वो सीट है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की सीट मानी जाती रही, जिस पर उनके परिवार की तरफ से उनकी बेटी मुमताज पटेल दावा कर रही थी, वो सीट कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को देने को तैयार हो गई है। लेकिन अब खबर ये कि राहुल गांधी इसके पक्ष में नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है अहमद पटेल की सीट भरूच कांग्रेस के लिए जज्बाती मामला है। आम आदमी पार्टी भरूच सीट पर उम्मीदवार का ऐलान हालांकि कर चुकी है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गठबंधन की शर्त भी भरूच सीट ही बनी हुई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र लगातार बने हुए। जैनेंद्र, मतलब मामला अटक सकता है क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इसी गुजरात की भरूच सीट को लेकर? देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो भरूच सीट गुजरात की जो है वो प्री कंडीशन है कांग्रेस के साथ गठबंधन की, और कांग्रेस के लिए भरूच सीट जो है वो जज्बाती मामला है, ये कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है। खुद कांग्रेस के एक टॉप सोर्स ने बताया कि राहुल गांधी भरूच सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं है, और ये भावना उन्होंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन समिति की जो बैठक हुई कांग्रेस की इंटरनल, उसमें ये भावना उन्होंने जाहिर की। भरूच सीट अहमद पटेल की सीट रही है। 77 में जब कांग्रेस का सफाया पूरे देश में हो गया था, तब वहां पर अहमद पटेल पहली बार जीते थे, और तब से वो एक लंबे समय तक अहमद पटेल के पास वो सीट रही। इस बार उनकी बेटी मुमताज पटेल वहां से तैयारी कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चैतर वसावा नाम के एक आदिवासी युवा नेता को वहां से उतार दिया है, ऐलान कर दिया है, और वो लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि भरूच सीट कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यहां तो मामला कुछ अटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक जो खबर थी कि भरूच सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा दिल दिखा दिया गया है, आम आदमी पार्टी के खाते में भरूच सीट चली जाएगी, जहां से अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवार के नाम का बाकायदा ऐलान भी कर चुके हैं। और इसी वजह से हम तो सवाल लेकर आए थे कि इंडिया गठबंधन की गाड़ी चल पड़ी क्या, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मामला खटाई में फिर से पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या विनोद जी? नहीं, देखिए, दिल्ली में तो ठीक है, जहां तक गुजरात की बात है वो खटाई में पड़ सकता है। असल में कांग्रेस ने ऑफर की नहीं, लेकिन शर्त तो यही है कि दिल्ली में तभी गठबंधन होगा जब गुजरात में बात बनेगी। नहीं, शर्तें तो रखी जाती है जब सौदेबाजी होती है राजनीतिक। कांग्रेस ने उनको सूरत की सीट ऑफर की है। उन्होंने कहा कि सूरत से आपका सबसे ज़्यादा पार्षद जीते, आपके विधायक भी वहाँ से हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल उस आदिवासी नेता को जो है, जो उनके विधायक है और जेल में है, उनको घोषित कर चुके हैं, इसलिए इनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पीछे हटना। वहाँ से अहमद पटेल के बेटे फैसल और बेटी मुमताज दोनों दावेदार हैं दरअसल भरूच से। और जो पहली मीटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस की जो अलायंस कमेटी है उसके बीच में, उसी में ये सवाल आ गया था कि भाई भरूच सीट पे आपने घोषणा कर दी है, वो ठीक नहीं है। भरूच अहमद पटेल की सीट है और वो हमारे लिए जज्बाती मामला है, इमोशनल मामला है। तो कांग्रेस का स्टैंड भरूच को लेकर पहले दिन से ही है। अब राहुल गांधी का सामने आ ही गया है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस भी भरूच सीट को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील है। नहीं तो फिर तो राकेश शुक्ला जी, ये मामला तो फिर एक तरीके से वही बैक टू स्क्वायर वन आ गया ना, क्योंकि ये तो पहले भी खबर थी कि कांग्रेस सूरत सीट देने के लिए तैयार है कि साहब सूरत में आपकी पकड़ भी, आप सूरत ले लो, भरूच छोड़ दो। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या गठबंधन को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें राहुल शामिल नहीं है। क्योंकि कहा यह गया कि राहुल गांधी जी से भी बात हुई और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और फिर यदि बैठक होती है और राहुल गांधी कहते हैं कि भरूच सीट हम नहीं देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसकी जानकारी राहुल गांधी को नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं राहुल और प्रियंका जी के बीच में भी आपसी समन्वय का अभाव है। तो ऐसे में राहुल जी की तरफ से यदि कहा जा रहा है कि भरूच सीट हम नहीं देंगे, तो उसका रास्ता अब कैसे निकलेगा? या तो गठबंधन टूटेगा या भरूच सीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब यदि भरूच सीट देते हैं तो राहुल गांधी जी की बात का बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर महत्व नहीं दिया जा रहा। अब ऐसा देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठजोड़ की बात चल रही है वो पैकेज डील है, उसमें कई राज्य उसके अंदर शामिल हैं। तो उसमें केवल गुजरात की सीटों के आधार पर ही नहीं सारा फैसला होगा। गुजरात की सीटों का महत्व है, हर सीट का महत्व होता है, लेकिन और दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस गठजोड़ के जरिए उसका राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो फुटप्रिंट हो वो व्यवहारिक रूप से लोकसभा के मामले में भी एक राष्ट्रीय हो जाए। दूसरी बात, अब असम में अगर टीएमसी को कांग्रेस वहां असम में सीटें दे सकती है या टीएमसी मांग रही है,
इधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि असम में कांग्रेस ने हमें 3 सीटों का प्रस्ताव किया है या वो 3 सीटें मांग रही है, तो असम की सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस इन लोगों में बांटेगी, खुद फिर क्या लड़ेगी वहां पर? क्योंकि असम में कांग्रेस अच्छा स्कोर कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का असम में आधार है, कोई दूसरी पार्टी उस आधार में कोई बड़ा साझेदार नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत समय वहां गुजारा है, तो ये भी देखने की बात है कि उत्तर पूर्व की सीटों के जरिए कांग्रेस कितने क्षेत्रीय दलों को साध सकती है। ठीक है विजय जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आबे जी ने कि ये पूरा गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है वो पैकेज डील है। जैसे आम आदमी पार्टी भी कर रही है, जो दिल्ली में उन्होंने सीटें दी हैं 3, तो वो उसके लिए गुजरात में, गोवा में और जगह पर असम में कांग्रेस पर दबाव बना रही है। ऐसे टीएमसी ने जब 5 सीटों की बात यदि कांग्रेस के साथ कर रही है तो वो असम में, मेघालय में वहाँ पर बात करती रहेगी। और असम में कांग्रेस और टीएमसी का तो फिर भी वहाँ पर कुछ वजूद है, कांग्रेस वहाँ की बड़ी पार्टी है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो वहाँ हो सकता है। भरूच सीट को लेकर ये कहना कि अहमद पटेल साहब की सीट है वो तो सही बात है, और एक जज्बाती इमोशनल वो कैच हो सकता है वहाँ पर, लेकिन आप उसका रिकॉर्ड भी देखिए थोड़ा सा। 77 में पहली बार अहमद पटेल साहब वहाँ पर लोकसभा चुनाव जीते थे जब कांग्रेस हार गई थी उस समय, और 77 से आखिरी बार वो 89 में चुनाव जीते। उसके बाद से कांग्रेस का कोई नहीं है। पिछले 3 बार से मनसुख मांडविया वहाँ पर लगातार बढ़त के साथ चुनाव जीत रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई वहाँ पे बहुत बड़ा कर रखा हो, लेकिन एक इमोशनल कैच के लिए आप कह सकते हैं कि मुमताज़ को या फैसल को वहाँ पर चाहिए, अहमद पटेल का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन कांग्रेस की कोई बहुत ताकतवर सीट के तौर पर मैं भरूच को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी ठीक है कि सूरत सीट के लिए कांग्रेस उन पर दबाव बना सकती है, क्योंकि सूरत में आम आदमी पार्टी के पार्षद बने और कुछ वहाँ पर फुटप्रिंट आया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की मंशा चुनाव जीतने से ज़्यादा पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अपना फुटप्रिंट बनाने की, और एक राष्ट्रीय पार्टी का जो नंबर है उसका कि 6% वोट होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा वोट भी मिलेगा तो 6% पर उसका जो कब्जा है वो बना रहेगा। तो और इसलिए ये नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं एक लाइन बोल दूं कि हमारे घरों में जो दरवाजे होते हैं ना वो एक तरफ खुलते हैं, पॉलिटिक्स के जो दरवाजे हैं वहाँ पे दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं, इसलिए वो बंद कभी नहीं होते। जो दोनों तरफ खुलने वाले होते हैं दरवाजे वो कभी बंद नहीं होते, या तो कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। ठीक है, जल्दी से शुक्ला जी बस एक लाइन। देखिए, तृणमूल की बात यदि हो रही है तो उसमें एक और महत्वपूर्ण विषय ये आ रहा है कि यदि तृणमूल और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है तो उसमें लेफ्ट पार्टी कहाँ पे है? क्या उसमें गठबंधन में तृणमूल लेफ्ट पार्टी को भी सीट देगी? नहीं, लेफ्ट साथ में नहीं है, ये पहले से क्लियर हो गया कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच लेफ्ट अलग रहेगी पश्चिम बंगाल में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।